अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर आहर कर ज़ारून और उसकी फैमिली को मालूम पड़ ही गया कि सानिया उम्मीद से है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि किरण का जब एक्सीडेंट होगा तो ये लोग हॉस्पिटल में ही मौजूद होंगे और तभी सानिया अपने और सहीफ़ा के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आएगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि सानिया उम्मीद से है। तो फिर ऐसा ही हुआ। सानिया ने तो ज़रून और उसकी फैमिली से ज़्यादा बात ही नहीं की, जो कि उसने बहुत अच्छा किया। वो घर आ जाती है, आकर रानी को बताती है कि आज सबको मालूम पड़ गया मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन मैं किसी भी तौर ज़रून के साथ रहना नहीं चाहती, उसके साथ पैचअप करना नहीं चाहती, ये बच्चा उसे देना नहीं चाहती। और रानी भी सानिया की हाँ में हाँ ही मिलाती है, क्योंकि वो जानती है कि वह कितनी बार ज़रून के दरवाजे पर गई, आमना बेगम से मिन्नतें की कि सानिया को इतने दुख ना दो, वो बिल्कुल ठीक है, वो बदकिरदार नहीं, लेकिन किसी ने एतबार नहीं किया। तो फिर वो किस हक से पैचअप करेंगे। दूसरी तरफ किरण को भी उसके किए की सज़ा बहुत अच्छे से मिल गई। किरण को तो अब कोई मुंह भी नहीं लगाता। ज़रून के वालिदैन किरण से काफ़ी खफा है और बहन अब किरण का हाल पूछने आई तो ज़रून अचानक ही इनकी बातें दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। यहाँ पर सामिया उसे एहसास दिलवाती है कि सानिया के साथ तुमने हमेशा ज्यादती की, इसलिए तुम्हें कुदरत ने तुम्हारा मकाफात दिखाया। मुझे तो लगता है तुम्हें सानिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किरण भड़क उठी, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैंने क्या किया तो आपने मेरे से, आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने आपको सेट दिया था, बजाय इसके कि मेरा शुक्रिया अदा करती आपने तो मुझे मेरे ही ससुराल में जलील कर दिया। और सानिया के साथ मैंने क्या किया? कुदरत ने हमेशा उसे खुशियों से नवाजा, उसे वो दिया जो आप लोगों को मुझे देना चाहिए था। उसके पास हमेशा ही कितनी आसाइशें रही हैं, कितनी मोहब्बतें रही हैं, और मैंने कोई एक मोहब्बत उससे छीन ली तो क्या ही बुरा किया। अब यहाँ पर सारी बातें ज़रून ने सुन ली। ज़रून को कोई और सच्चाई बताने की ज़रूरत ही नहीं। वो यहीं से खफा होकर वापस मुड़ जाता है। किरण रोकती रही, लेकिन ज़रून कोई बात नहीं सुनता। किरण उसके जाने के बाद गिलास उठाकर दीवार पर फेंकती है, तोड़ देती है। इस तरह से वो अपना गुस्सा निकालती है। दूसरी तरफ फसी और उसके पेरेंट्स भी ज़रून के घर आ चुके हैं सानिया की सच्चाई की गवाही देने। यहाँ पर आकर फसी अपने हर जुर्म को कबूल करता है कि किस तरह से उसने सानिया को ब्लैकमेल किया और हमेशा करता रहा, जबकि सानिया बिल्कुल ठीक थी। सानिया ने उसे सच्ची मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन उसने सानिया का इस्तेमाल किया था। ऐसे में किरण की सच्चाई भी सामने लाएगा। आज वो सबको सब कुछ सच बताएगा, जिसके बाद सबको सानिया से वाकई शर्मिंदगी होने लगी कि इन लोगों ने सानिया को कितना गलत समझा था और किरण और फसी को कितना ठीक समझा था। लेकिन कभी कभार आंखों देखा सच नहीं हुआ करता। यही शर्मिंदगी इन सबको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ज़रून तो सानिया की तस्वीर को पकड़कर काफ़ी शर्मिंदा है। उसे काफ़ी देर निदामत के आंसू उस पर बहाता है और फिर पहुंच गया सानिया को मनाने के लिए। सानिया जो कि सहीफ़ा के घर में मौजूद थी, तो ज़रून यहीं पर उसे मनाने आता है। यहाँ पर आया तो सहीफ़ा ने भी सानिया की सच्चाई बयान की और कितनी मकार है किरण, सब कुछ बताया। उसके बाद ज़रून माफ़ी भी मांगता है, लेकिन सानिया ज़रून के साथ जाने को तैयार नहीं। आखिरकार ज़रून को यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि सानिया ज़रून के साथ नहीं गई। इसी तरह से ही वो ज़रून को सज़ा देना चाहती है। दूसरी तरफ किरण की सच्चाई जब कि सबके सामने आ गई तो जाहिर सी बात है ये डिस्चार्ज होगी, कौन इसको लेने जाएगा। वो तो अपनी माँ के साथ रिक्शे में खुद ही घर आ जाती है, अपने ससुराल में आ गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी किरण की शक्ल देखने को भी अब तैयार नहीं, कोई भी किरण से ठीक तरह से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन किरण से कोई बात करे ना करे, किरण की कोई शक्ल देखे या ना देखे, किरण को जो कुछ चाहिए वो इसी घर में मिल रहा है। आसाइशें, इतनी ज़्यादा दौलत, सुकून, आराम, यही तो किरण चाहती थी। लेकिन बहुत जल्द ये सब भी छिन जाएगा। ज़रून बहुत जल्द किरण को डिवोर्स दे देगा और सानिया का ही हो जाएगा। तो यहाँ पर किरण के पास सिर्फ वही घर बच जाएगा जो कि गोद भराई के मौके पर ज़रून ने किरण को गिफ्ट किया था। ज़रून वो घर किरण से नहीं लेगा, वो उसे एज हक मेहर ही दे देगा
और किरण अपना आखिरी वक्त उसी घर में गुजारेगी। किरण की बहुत जल्द मौत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अकेली भला वो कितना ही अरसा रह सकती है सिर्फ उस घर में, उस दरो दीवार में। जब रहेगी तो मालूम पड़ेगा कि कुदरत ने उसे सुधरने का कितना मौका दिया था। हर बार उसका साथ दिया, लेकिन उसने अपनी लालच में, अपनी हवस में सब कुछ गवा दिया। हर रिश्ते से नाता तोड़ लिया था। सिर्फ दौलत और हवस उसके हवासों पर सवार थी, जो कि अब नहीं बची। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सानिया को ज़ारून से पैचअप कर लेना चाहिए या उसे एंड में सिंगल पेरेंट के तौर पर ही देखना पसंद करेंगे? क्या बच्चा हो जाने के बाद ज़ारून और सानिया को आप एक साथ देखना चाहते हैं, या सानिया सिंगल पेरेंट बनकर ही उस बच्चे को पाले, ये देखना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।